नमस्कार। चलिए, आज संभावना के इस रोमांचक खेल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी दुनिया अगर देखा जाए तो अनिश्चितताओं से ही तो भरी है। और अच्छी बात यह है कि गणित हमें इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका देता है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। चलिए, एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी सिक्का उछाला ही है। तो क्या आएगा, चित या पट? ये इतना छोटा सा सवाल है, लेकिन यही हमें सीधे अनिश्चितता की दुनिया के दरवाजे पर ले आता है। और बात सिर्फ सिक्के की नहीं है। हमारी रोज की जिंदगी ऐसी ही अनगिनत अनिश्चितताओं से भरी हुई है। क्या कल बारिश होगी? अगला मैच कौन जीतेगा? क्या परीक्षा में वही सवाल आएगा जिसकी तैयारी की है? ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं जहां नतीजा पहले से तय नहीं होता। तो अब सवाल उठता है कि इन अनिश्चितताओं का क्या करें? और यहीं पर गणित एक सुपर हीरो की तरह हमारी मदद के लिए आता है। यह हमें इन संभावनाओं को नापने का एक जबरदस्त टूल देता है, जिसे हम कहते हैं प्रायिकता, या अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रायिकता असल में है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये गणित की वो ब्रांच है जो किसी भी घटना के होने की संभावना की पढ़ाई करती है। मतलब ये हमें बताती है कि किसी चीज के होने की हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए पहले उसकी भाषा को सीखना पड़ता है ना। तो चलिए, प्रायिकता की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुछ सबसे जरूरी शब्दों से जान पहचान करते हैं। हमारा पहला शब्द है यादृच्छिक प्रयोग, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये कोई भी ऐसा काम है जिसका नतीजा हम पहले से पक्के तौर पे नहीं बता सकते, जैसे सिक्का उछालना या पासा फेंकना। हमें ये तो पता होता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगली बार असल में होगा क्या। अगला शब्द है परिणाम या आउटकम। जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलता ही है। बस उसी एक संभावित नतीजे को हम आउटकम कहते हैं। जैसे सिक्का उछालने पर चित का आना एक आउटकम है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, नमूना समुच्चय या सैंपल स्पेस। ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे, मैं फिर से कह रहा हूं, सारे संभावित परिणामों का पूरा सेट होता है। इसमें कोई भी संभावना छूटनी नहीं चाहिए। चलिए, इसे एक उदाहरण से और साफ करते हैं। जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? चित, पट, क्योंकि इनके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। इसी तरह जब एक पासा फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कह सकते हैं कि ये उस एक्सपेरिमेंट की पूरी दुनिया है। और हमारा आखिरी मूल शब्द है घटना, यानी इवेंट। ये सैंपल स्पेस में से ही निकले एक या एक से ज्यादा परिणामों का एक ग्रुप होता है। जैसे पासा फेंकने पर एक सम संख्या यानी इवन नंबर आना एक घटना है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 परिणाम शामिल हैं, 2, 4 और 6। तो अब जब हम प्रायिकता की भाषा यानी इसके शब्द सीख चुके हैं, तो चलिए अब इसके व्याकरण को देखते हैं, यानी वो फॉर्मूला जो इन सभी शब्दों को एक साथ जोड़कर मतलब बनाता है। किसी भी घटना जिसे हम ई से दिखा रहे हैं, उसकी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सीधा और पावरफुल है। ये है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। मतलब हम जो चाहते हैं उसके होने के कितने तरीके हैं बटे कुल मिलाकर कितने तरीके हो सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच ही होती है। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो मतलब वो कभी हो ही नहीं सकती, वो एक असंभव घटना है। और अगर प्रायिकता 1 है तो इसका मतलब है कि वो पक्का होगी ही होगी। सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को कुछ उदाहरणों के साथ आजमा कर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। पहला सवाल, एक पासा फेंकने पर 4 आने की क्या संभावना है? ठीक है, स्टेप 1 सैंपल स्पेस लिखते हैं, जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल परिणाम कितने हुए? 6। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4, जो सिर्फ 1 ही है। तो हमारा अनुकूल परिणाम हुआ 1। तो फॉर्मूले के हिसाब से प्रायिकता हो गई 1/6। सिंपल। अच्छा, अब एक और उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि एक थैला है और उसके अंदर 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। ये चार्ट भी हमें वही दिखा रहा है। सवाल ये है कि अगर हम थैले में बिना देखे एक गेंद निकालें तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो कुल गेंदें गिनते हैं, 5 लाल और 3 नीली, मतलब टोटल हो गई 8 गेंदें।
अब हमारे अनुकूल परिणाम यानी लाल गेंदें कितनी हैं? वो हैं 5। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हुई 5/8। देखा कितना आसान है? चलिए अब कुछ ऐसी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की हैं जो आरबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जब भी प्रायिकता का कोई सवाल हल करें तो एक आदत बना लीजिए। हमेशा सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखिए। इसके बाद जो परिणाम आपको चाहिए उन्हें साफ साफ पहचानिए। सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है और अपने जवाब को हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही लिखिए। और हाँ, आखिर में अपने जवाब को यानी फ्रैक्शन को उसके सबसे सरल रूप में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इन स्टेप्स पर अपनी पकड़ बना लीजिए और ये समझिए कि प्रायिकता के सवालों में पूरे नंबर लाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर आप सब सोच सकते हैं। क्या जिसे हम किस्मत या भाग्य कहते हैं वो असल में प्रायिकता का ही कोई दूसरा नाम है? इस पर सोचिएगा जरूर।